एक बार की बात है, एक शांत छोटे से कस्बे में स्नोफ्लेक नाम की एक सुंदर सफेद बिल्ली एक आरामदायक झोपड़ी में रहती थी। उसकी फर नई गिरी बर्फ की तरह मुलायम थी और वह बसंत की नरम हवा की तरह कोमल थी। एक दिन जब वह जंगली फूलों से भरे एक मैदान में घूम रही थी तो उसने झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी म्याऊं की आवाज सुनी। जिज्ञासावश वह धीरे धीरे झाड़ी के पास गई और अंदर झांका। उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। पत्तों के बीच एक छोटा सा बिलौटा दुबका हुआ था, लेकिन यह कोई साधारण बिलौटा नहीं था। उसकी फर इंद्रधनुष के सातों रंगों में चमक रही थी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और वायलेट। वह अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों से स्नोफ्लेक को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसकी नन्ही नन्ही पंजियां हल्के से हिल रही थीं। स्नोफ्लेक को तुरंत एहसास हुआ कि यह बिलौटा खास है। उसने उसे धीरे से गर्दन से उठाया और अपने घर ले आई। उसने उसका नाम प्रिज्म रखा, क्योंकि जैसे सूरज की किरणें प्रिज्म से गुजरकर रंगों में बदल जाती हैं, वैसे ही यह बिलौटा इंद्रधनुषी रंगों से भरा था। समय बीतने के साथ प्रिज्म बड़ा होने लगा और पूरा कस्बा इस जादुई बिलौटे को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। जब भी वह धूप में खेलता, उसकी फर चमक उठती जैसे कोई जीवंत इंद्रधनुष आसमान से उतर आया हो। उसे देखकर हर किसी का दिल खुशी से भर जाता। स्नोफ्लेक, जो एक प्यारी और देखभाल करने वाली माँ थी, उसने प्रिज्म को तितलियों का पीछा करना, अपनी रंग बिरंगी फर को संवारना और खिलौने के चूहों पर छलांग लगाना सिखाया। एक दिन जब आसमान बादलों से भरा था और बारिश हो रही थी, प्रिज्म उदास होकर स्नोफ्लेक के पास आकर सिमट गया। मैं दूसरों से इतना अलग क्यों हूं मां? उसने उदास स्वर में पूछा। स्नोफ्लेक ने प्यार से उसे नाक से छुआ और कहा, अलग होना सुंदर होता है मेरे बच्चे। दुनिया को रंगों की उतनी ही जरूरत है जितनी बर्फ